साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेंटर ऑफ स्टडी जुनून कामयाबी का। साथियों आज हम 20 और 21 के करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा बेरोजगारी पर जारी रिपोर्ट के अनुसार देश की किस राज्य की बेरोजगारी दर सबसे कम है? तो असम राज्य की बेरोजगारी दर जो है वो सबसे कम है। अब बात आ गई असम की, तो असम की जो राजधानी है आपकी दिसपुर है। और अभी असम में हाल ही में असम वो राज्य है जिसने मदरसा और संस्कृत विद्यालय बंद करने का ऐलान किया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो विश्व सांख्यिकी दिवस है उसका थीम क्या है? तो इसका जो थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। इसका जो थीम है विश्व सांख्यिकी दिवस का वो है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में किसने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान किया? तो यह पेटीएम ने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान किया है। और पेटीएम जो है एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसका उद्घाटन जो है 2010 में हुआ था और इसके जो मालिक हैं 197 कम्युनिकेशन है और इसके जो संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले स्टेप की शुरुआत हुई? तो केरल में इसकी शुरुआत हुई। अब केरल की बात आई है तो केरल की मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और इसके राज्यपाल हैं पी सदाशिवम। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश है? तो चीन है। चीन जो है भारत के जलवायु आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश है। अब आते हैं छठे प्रश्न पे, हाल ही में डीडीसीए का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डीडीसीए का जो नया अध्यक्ष है रोहन जेटली को चुना गया। और रोहन जेटली जो है स्वर्गीय दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के पुत्र हैं। और डीडीसीए क्या होता है? तो डीडीसीए का फुल फॉर्म है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। अब अरुण जेटली जो थे इससे पहले 1999 से 2013 तक ये डीडीसीए के अध्यक्ष रहे। पुनः अभी जो रोहन जेटली हुए हैं उनका कार्यकाल 30 जून 2021 तक है। रोहन जेटली मैदान में अकेले उम्मीदवार थे इस पद के लिए और इनके जो अलग एक और कैंडिडेट ने जो पर्चा दाखिला किया था उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राज किरण राय को चुना गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में किस देश ने चीन से रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो भारत ने लगाया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? तो नोजोमी जुकाहारा ने जीता। नोजोमी जुकाहारा जो है जापान की रहने वाली हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में भारत ने ISS चेन्नई से किस मिसाइल का सफल टेस्ट किया? तो ब्रह्मोस। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में किस राज्य के पूर्व भ्रष्टाचार विरोधक ब्यूरो के प्रमुख SS पुरी का निधन हुआ? तो SS पुरी जो थे महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात आई विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस का, तो इस दिवस का जो थीम है सर्व अप बोन स्ट्रेंथ। यह जो होती है ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है हड्डियों की, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं
हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है, अगर हल्के से आप गिर जाएंगे तब भी हड्डियां क्रैक हो जाएगा। तो यह जो है, यह दिवस जो है इसके लिए जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, फेस स्कैन करने वाला पहला देश कौन बना है? तो फेस स्कैन करने वाला पहला देश सिंगापुर बना है। अब सिंगापुर की बात आई तो सिंगापुर की जो राजधानी है सिंगापुर नगर है, और इसके जो राष्ट्रपति हैं हलीमा बिनते याकूब हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, चांद पर 4G नेटवर्क स्थापित करने वाला दुनिया का पहला कंपनी कौन होगा? तो नोकिया। अब बात आई है चांद की, तो चांद पर कपास फसल उगाने वाला दुनिया का जो पहला देश है चीन है। और इससे एक चांद से एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। रात की रानी किस खगोलीय पिंड को कहा जाता है? चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। और इससे एक और रोचक तथ्य है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। और चंद्रमा जो है एक जीवाश्म ग्रह है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में कौन सा प्लेयर आईपीएल में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वर्तमान में चेन्नई सुपर किंग के कप्तान हैं। और इसके बाद 197 मैच खेलकर रोहित शर्मा सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले में दूसरे स्थान पे हैं। और जो रोहित शर्मा हैं मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं। वर्तमान में जो महेंद्र सिंह धोनी की जो टीम है चेन्नई सुपर किंग 3 ट्रॉफी आईपीएल की 3 ट्रॉफी जीत चुकी है तथा फाइनल में 8 बार पहुंच चुकी है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया? तो 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में मार्केट रिसर्च फर्म स्टेटिस्टा और फोर्स द्वारा जारी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी 2020 की सूची में पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है? तो यह सैमसंग है। अब सैमसंग की बात आई है तो सैमसंग की जो स्थापना हुई 1 मार्च 1938 को साउथ कोरिया में हुई थी। और इसके जो संस्थापक हैं सैमसंग के ली ब्यंग छल हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में भारत ने कब तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? तो ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य 2020 तक रखा गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में किस देश ने 6 साल बाद दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का ऐलान किया? तो फिलीपींस ने। अब फिलीपींस की बात आई है तो फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में निःशुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो यह मुंबई में हुआ। अब निःशुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा जो पुस्तकालय है उससे गरीबों के लिए एक अच्छी योजना साबित होगी। गरीब के बच्चे आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेलवे परिसर में थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया? तो मध्य प्रदेश ने रेलवे परिसर में थूकने पर 500 का जुर्माना लगाया है। यह थूकने पर जुर्माना क्यों लगाया? तो इसलिए लगाया क्योंकि थूकने से संक्रमण फैलेगा कोरोना का, इससे उन्होंने थूकना प्रतिबंधित कर दिया स्टेशन परिसर में। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई? तो हिमाचल प्रदेश में हींग की पहली बार खेती शुरू हुई। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मलाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का ऐलान किया? तो ऑस्ट्रेलिया को पहली बार मलाबार सैनिक अभ्यास में शामिल करने का ऐलान किया। अब ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सेल्फ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने
सेल्फ सिटी शुरू किया, सेल्फ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया। आज के लिए बस इतना ही, कल के क्लासेस में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक